हेलो दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर अविरल वत्स। मैं एनएचएस स्कॉटलैंड में डॉक्टर हूं। एस्ट्राजेनेका जिन्होंने कोविशील्ड नाम की वैक्सीन जो थी इंडिया में वो बनाई थी और वो मेजॉरिटी लोगों को वही वैक्सीन दी गई थी। उन्होंने यूके के कोर्ट में ये माना है कि उनकी वैक्सीन के चलते एक रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है जिससे कि खून के में ब्लड क्लॉट्स, खून के क्लॉट्स बन सकते हैं, छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं जिसके चलते स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो सकती है। आइए आज हम ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि इसका आम जनता के लिए क्या मतलब है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, ये नया इसमें ये है कि एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में ये पहली बार कहा है। हालांकि ये चीज 2021 में ही ये डॉक्यूमेंट हो चुकी है कि ऐसा रेयर साइड इफेक्ट पाया जाता है। इस रेयर साइड इफेक्ट में होता यह है कि छोटे छोटे क्लॉट्स बनते हैं और साथ में प्लेटलेट का जो नंबर है वो नीचे चला जाता है। इसके चलते बहुत लोगों को मुझे मैसेजेस भी आए हैं और लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं कि इसका आम जनता के लिए जिन्होंने कोविशील्ड ली थी, जो कि साल, 1.5 साल, 2 साल से भी ज्यादा हो गए हैं जिनको लिए हुए, उनके लिए इस सब का क्या मतलब है। देखिए, ये जो साइड इफेक्ट है, रेयर साइड इफेक्ट है, ये इसकी जो चिंता है हमें अक्सर शुरू के 4 से लेकर 30 दिन यानी कि 1 महीने तक हमें उसकी होनी चाहिए। तब ये पूरा जो हमारा रिएक्शन है बॉडी का वो हो सकता है और उससे ये जो टीटीएस सिंड्रोम है, ब्लड क्लॉट्स बनने वाला, वो हो सकता है। लेकिन अब उसके बाद 2 साल हो गए हैं तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हम हार्ट अटैक्स देख रहे हैं, जो सडन कार्डियक डेथ्स या सडन डेथ्स देख रहे हैं सोसाइटी में, चाहे वो गरबा डांस करते हुए लोग हों, शादियों में डांस करते हुए लोग हों, एक्सरसाइज करते हुए लोग हों या कुछ भी और करते हुए लोग हों, वो जब सडनली कोलैप्स हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, ये वैक्सीन के कारण नहीं है। कोविड जो इन्फेक्शन है कोविड का, उसके चलते हमारे सडन डेथ के रिस्क भी बढ़ गए हैं। कार्डियक जो इश्यूज हैं, स्ट्रोक के जो इश्यूज हैं, वो भी कोविड के इन्फेक्शन के कारण बढ़ गए हैं। और कोविड का इन्फेक्शन जब बार बार होता है तो ये रिस्क भी बढ़ते जाते हैं। ये हमें बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए। कोविड जो वायरस है वो कहीं गई नहीं है, अभी भी हमारे आजू बाजू है। अभी भी लोग उससे ग्रस्त होते हैं। अभी भी जहां जहां डेटा कलेक्ट हो रहा है, कोविड से लोग मर रहे हैं। तकरीबन 500 के करीब लोग यूएस में हर हफ्ते मर रहे हैं जब इसका वेव का पीक चलता है। तो अगर किसी चीज ने हमें बचाया हुआ है वो दो चीजें हैं। एक तो है वैक्सीन जो हमने ली थी, उसकी बूस्टर्स डोज जो ली हुई हैं, उन्होंने हमें उस लेवल की तबाही हम अभी देखने को नहीं मिलती है जो हमें डेल्टा वेव के टाइम पे मिली थी। दूसरा, जो हमें पुराने इन्फेक्शन हो गए हैं वो किसी एक लेवल की प्रोटेक्शन हमें देते हैं अगले इन्फेक्शन से। लॉन्ग कोविड जैसी चीज जो है उससे हमें अभी जो प्रीवियस इन्फेक्शन है वो नहीं बचाते, बल्कि लॉन्ग कोविड का रिस्क जो है, यानी कि कोविड के लंबे टाइम के लिए जो असर है, वो रिस्क हर कोविड इन्फेक्शन के बाद बढ़ता जाता है। और ये पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है कि कोविड के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं वो लोगों में बढ़ रहे हैं। वैक्सीन, चाहे वो एमआरएनए वाली हो या कोविशील्ड हो, ये जो वैक्सीन है, इनकी जो बूस्टर डोजेज हैं, ये हमें लॉन्ग टर्म कोविड जो इन्फेक्शन है उसमें भी पूरी तरह नहीं बचाते हैं, लेकिन उसमें कुछ हद तक हमें उसके प्रोटेक्शन देते हैं। तो समरी में यही है कि ये जो फाइंडिंग है एस्ट्राजेनेका वाली, ये नई नहीं है, ये हमें पहले मालूम थी। तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गए हैं हमें इसका मालूम है। और ये बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट है। और आज 2 साल 3 साल बाद उस वैक्सीन के लेने के बाद इसका कोई ऐसा असर नहीं है जिससे कि आपको सडनली हार्ट अटैक हो जाए। कोविड के कारण अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। ख्याल रखिए दोस्तों।